नमस्कार बच्चों मेंसुरेशन की पिछली वीडियोज़ में यानी कि पिछली क्लासेस में हम लोगों ने मेंसुरेशन के सारे कॉन्सेप्ट यानी कि घन, घनाभ, गोला, बेलन, शंकु, अर्धगोला, शंकु का छिन्नक, इसके सारे कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही डिटेल में डिस्कस किए हैं। उनके जो है कुछ सवाल भी हम लोगों ने जो है सॉल्व किए हैं, उनकी एक्सरसाइज की शुरुआत भी की है। बच्चों उसकी एक्सरसाइज जो है पहली एक्सरसाइज जो है हमारी 13.1 मेंसुरेशन की पहली एक्सरसाइज है, उसके हमने पिछली वीडियोज़ में कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। उसका अगला क्वेश्चन यानी कि 4 क्वेश्चन पिछली वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व किए हैं, ये है 5वां क्वेश्चन। तो उसके आगे से अब हम जो है एक्सरसाइज में बढ़ते हैं। ये 5वां क्वेश्चन है, इसकी शुरुआत करते हैं यहाँ से आज इस वीडियो में। तो बच्चों ये हमारा 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को जो है अंदर की ओर से एक काट कर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास जो है घन के एक किनारे के बराबर है। तो कह रहा है शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका जो पहला क्वेश्चन था, मतलब इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4, उसमें क्या कह रहा था कि घनाकार ब्लॉक है, उसके अंदर जो है हमको उसके ऊपर जो है अर्धगोले को रखा गया है। लेकिन इसमें थोड़ा सा उसने चेंज कर दिया। क्या कर दिया गया, कह रहा है जो हमारा घनाकार ब्लॉक है उसके एक फलक से किसी भी, हम मान लेते हैं सपोज इसके ऊपर वाले फलक से, मतलब जो ठोस ब्लॉक है हमारा घनाकार, उससे जो है एक अर्धगोलाकार यानी अर्धगोला काट के निकाल दिया गया है। तो कह रहा है कि बच्चों वो अर्धगोला जो निकाला गया है उसका जो व्यास है हमारा वो इस क्या बोलते हैं घन के जो है भुजा के बराबर है। ये बात ये बोल रहा है। तो कह रहा है बच्चों जो बचा हुआ हमारा शेष भाग है, शेष ठोस है, उसका जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 था उस पर जो है अर्धगोला ऊपर रखा गया था और इसमें जो है अर्धगोला काट के निकाल दिया गया है। बच्चों बस उसने सिर्फ लैंग्वेज में डिफरेंस कर दिया हुआ है, बाकी क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं। क्वेश्चन हमारा सेम है। क्वेश्चन कैसे सेम है कि अगर मैं बात करूं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हमारा क्या बढ़ा, हमारा जो घन का क्षेत्रफल था, घन के क्षेत्रफल में अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ गया, यानी कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ बढ़ा। क्वेश्चन नंबर 4 में भी बढ़ा था, क्वेश्चन नंबर 5 में भी वही कंडीशन है, इसमें भी बढ़ेगा। क्यों, काट के हमने निकाल लिया, अर्धगोला काट के निकाल लिया, तो जो उस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है यानी कि वक्र पृष्ठ है, कर्व सरफेस एरिया है, वो तो उसमें बन गया ना अर्धगोले में, तो उसको तो हमको ऐड करना पड़ेगा। जब हम उसको काट के निकाल लेंगे घन से, तो बच्चों जो बचा हुआ भाग है उस पर जो मतलब यानी कि हमारा वो अर्धगोलाकार जो भाग है वो बन गया, घन पे जो बन गया, अगर हम उसको टच करना चाहें तो टच कर सकते हैं, आसानी से टच कर लेंगे। यानी कि हमारा जो पृष्ठ सरफेस एरिया होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वो जो भाग हम टच कर सकते हैं वही होता है बच्चों। तो अगर हम अर्धगोला काट के निकाल लेंगे तो जो शेप बनेगा हमारा उसको हम टच कर सकते हैं, बहुत आसानी से टच कर सकते हैं। यानी कि अगर आप उसको कुछ देखने की कोशिश करें, 3D में इमेजिन करने की कोशिश करें, सपोज ये हमारा घन है, मैं इसको अभी 2D में ही बना दे रहा हूँ बच्चों। अगर हमने इसमें से यूं अर्धगोला जो है काट के निकाल लिया है इसके ऊपर से, एक्चुअल में तो ये हमारा जो फिगर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा बच्चों। ये हमारा डायग्राम होगा और इसमें से बीच में से अर्धगोला जो है काट के यूं निकाल लिया गया, ऊपर वाले फलक से जो है अर्धगोला हमारा काट के निकाल लिया गया बच्चों। ये हमारा अर्धगोले का मुंह हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। लेकिन अगर इसको आप 2D में इमेजिन करेंगे, 2D में देखने की कोशिश करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको। तो आप सामने से जब आप देखेंगे इसको तो ये हमारा अर्धगोला इसके ऊपर से जो है काट के निकाल लिया गया है, ये हमारा घन है। यानी कि ये कुछ इस तरीके, अगर 3D में देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, 2D में देखेंगे तो ये ऐसा दिखेगा। तो बच्चों अगर मैं बात करूँ इसमें कि हमारा क्या चेंजमेंट आया, जो हमारा क्यूब है यानी कि घन के जो क्षेत्रफल में चेंजमेंट क्या आया, चेंजमेंट तो बस इतना ही आया ना कि ये जो हमने काट के इसको निकाल लिया है, ये जो हमने अर्धगोला काट के निकाल लिया है, तो अगर इसको सपोज जब हम अलग कर देंगे तो बच्चों ये हमारा जो है घन कुछ इस तरीके का दिखने लगेगा। इस अर्धगोले को काट के हम बाहर जब निकाल लेंगे तो ये हमारा घन कुछ इस तरीके का दिखने लगेगा। यानी कि इसको ऊपर वाला जो फेस होगा उसमें जो है, जैसे आप सपोज कोई ऐसा घन ले लीजिए जो फ्लेक्सिबल हो, यानी कि जिस पे आप कुछ भी धंसा सकते हो। तो बच्चों अगर आप उस पर सपोज आप एक कटोरे को लेके, वो कटोरा का हमारा जो व्यास होना चाहिए वो इसके बराबर हो, कटोरे को आप ऐसे उस पर धंसा दीजिए या कटोरे के रूप में कुछ निकाल लीजिए, उस पर से मिट्टी निकाल लिया, सपोज मिट्टी का है हमारा, उसमें से मिट्टी निकाल लीजिए, तो जो हमारा घन बचेगा वो इस तरीके का दिखेगा। यानी कि उसका जो ये कटोरा का जो धंसा हुआ भाग है इसको हम टच कर सकते हैं आसानी से। यानी कि इसका जो सरफेस एरिया है, ये वक्र पृष्ठ, ये जो हमारा कटोरे का वक्र पृष्ठ है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ है, ये इस पे बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया बच्चों, बढ़ गया। और इस पे जो ऊपर वाला जो हमारा फेस है घन का,
ऊपर वाला फेस जो है, अगर मैं उसको बनाने की कोशिश करूँ केवल ऊपर वाले फेस को, तो बच्चों ये हमारा कुछ इस तरीके का दिखेगा, ऊपरी फेस ऐसा दिखेगा। यानी कि जितने में जो हमारा कटोरे का जो मुंह है वो तो पूरा फेस कवर कर रहा है, लेकिन ये जो साइड वाला किनारे वाला जो भाग है हमारा बच्चों, ये जो है घन पे बच जा रहा है। यानी कि हम समझने की बात सिर्फ इतनी है कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था उसमें कटोरा हमारा अर्धगोला ऊपर से रखा था, ऊपर से ढक दिया था, तो इसमें कटोरा जो है उसने निकाल लिया, अर्धगोले का जो अर्धगोलाकार भाग है जो है वो घन से उसने बाहर कर दिया। तो हमारा बढ़ेगा क्या, बढ़ेगा सिर्फ और सिर्फ क्या बढ़ेगा हमारा, यही जो ऊपर से रखें या उसमें से काट के निकालें, जो हमारा पढ़ने वाला भाग है पृष्ठीय क्षेत्रफल में, वो बच्चों यही हमारा बढ़ेगा। अगर आयतन की बात करेंगे तो आयतन हमारा कम हो जाएगा, फिर पहले वाले भाग में आयतन बढ़ जाता और पहले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में आयतन हमारा बढ़ जाएगा कटोरा ऐड करने पे, अर्धगोला ऐड करने पे, और इसमें आयतन हमारा घट जाएगा। लेकिन अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, इसमें भी हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाएगा और क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ा था। तो बच्चों यहाँ तक उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं ये सारा मैटर साफ कर दे रहा हूँ और अब क्वेश्चन में सलूशन की ओर बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें, चलिए क्वेश्चन मिटा दे रहा हूँ, यहाँ पे सलूशन लिख दे रहे हैं, फिगर बना रहे हैं। तो बच्चों हमको बताना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर हम बोल दें, सपोज हम मान लेते हैं इस घन की भुजा ए यूनिट है, अगर घन की भुजा हमारी ए यूनिट है तो इसका जो कटोरे का हमारा डायमीटर होगा, व्यास भी बराबर है कह रहा है, ये भी हमारा ए ही हो जाएगा। तो इसकी जो रेडियस है बच्चों, रेडियस कितनी हो जाएगी, ये भी हमारी कितनी हो जाएगी, a/2। कटोरे की रेडियस हमारी यानी कि अर्धगोले की रेडियस कितनी हो जाएगी, a/2। तो बच्चों अगर इसका हमको संपूर्ण पृष्ठ बताना है तो क्या बताना पड़ेगा, सॉरी पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। एक ही बात है, संपूर्ण पृष्ठ पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पे वही चीज़ है बच्चों। तो क्या हो जाएगा हमारा, घन का जो है संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 6a²। तो घन का तो संपूर्ण पृष्ठ है ही, लेकिन उस पर जो हमको क्या ऐड करना है, कटोरे का यानी कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। तो घन के संपूर्ण पृष्ठ में कटोरे का यानी कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ ऐड कर देंगे, लेकिन घटाना क्या पड़ेगा, उसमें से हमको सब्ट्रैक्ट क्या करना पड़ेगा, कटोरे का मुंह। बच्चों जो कटोरे का मुंह है वो तो क्योंकि घन के जो भाग में हमारा घन का जो ऊपरी वाला फेस आप देख रहे थे बच्चों, ये तो इसमें से जो ये तो निकल गया ना एक फेस से, घन के एक फेस से ये कटोरे का मुंह इतना तो साफ हो गया। एक फेस पे केवल हमारा बचा कितना, ये वाला भाग बचा, ये वाला। तो ये वाला फेस हमारा पूरा नहीं है ना, इसलिए इसमें से जो कटोरे का भाग है, कटोरे का मुंह है, उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। बस इतनी बात आपको समझना है। बाकी तो पूरा हमारा घन है, लेकिन एक फेस है जो घन का, 5 फेस तो पूरे हैं, लेकिन जो 6वां फेस है उसमें से हमारा क्या कम हो गया, ये जो हमारा कटोरे का मुंह है, यानी कटोरे का जो सर्कुलर मुंह है, सर्कुलर क्या बोलते हैं, वृत्ताकार जो हमारा भाग है वो निकल गया, तो उसको हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। बाकी पूरा हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो बच्चों अगर इसके संपूर्ण पृष्ठ की हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन को मैंने बहुत ही डिटेल में समझा दिया है, बस अब इसका सोल्यूशन लिखना है। तो क्या हो जाएगा, ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, यानी कि घन का संपूर्ण पृष्ठ प्लस क्या हो जाएगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। अब ये तो हमने ऐड कर दिया, लेकिन अब हमको इसमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, घटाना क्या पड़ेगा बच्चों, ये जो कटोरे का हमारा मुंह है, कटोरे का जो वृत्ताकार भाग है उसको हमको घटाना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि वो निकल गया उसमें से। तो उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कटोरे का वृत्त का सर्कल यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, हमारा πr²। तो ये माइनस हमारा हो जाएगा πr²। अब बच्चों मैं ये नीचे का साफ कर दे रहा हूँ फिगर वगैरह। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा हमारा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का क्या होता है हमारा 6a², भुजा भी हमने a मान रखी, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ क्या होता है, हेमीस्फीयर का अर्धगोले का क्या होता है बच्चों 2πr², और माइनस का ये हमारा क्या है πr²। क्या हो जाएगा बच्चों,
6a² प्लस ये पाई 2πr² में πr² सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा 1πr² बचेगा। अब यहाँ से बच्चों हमको r की वैल्यू पता है, यानी कि रेडियस कितनी है a/2, उसको भी पुट कर देते हैं 6a² प्लस पाई इंटू a/2 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा बच्चों ये हमारा 6a² प्लस पाई इंटू a²/4। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे 4 हमारा एलसीएम आ जाएगा, कितना हो जाएगा 6 चौको 24a² प्लस पाई a²/4, इतना आ गया बच्चों। अब इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें कॉमन क्या मिल रहा है a², दोनों तरफ दोनों पदों में जो है दोनों टर्म से हमको a² कॉमन मिल रहा है बच्चों, तो a² हम इस पर कॉमन ले लेंगे। नीचे हमारा क्या है a²/4, ये 4 हो जाएगा और ब्रैकेट में अंदर हमारा क्या बचेगा 24 प्लस पाई। 24 प्लस पाई की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे बच्चों क्या हो जाएगा 22/7। अगर इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, इसको एलसीएम ले लेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा हमारा, मैं इसको इधर कर दे रहा हूँ, ये हमारा हो जाएगा a²/4, यहाँ पे एलसीएम हमारा 7 आ जाएगा, 24 का 7 में गुणा करेंगे तो 7 चौका 28, 8 और 7 दूनी 14 और 2 16 प्लस ये कितना हो जाएगा हमारा 22/7, ये हो जाएगा a²/4। अंदर हमारा क्या हो जाएगा 68 में जो है 22 ऐड हो जाएगा बच्चों, ये कितना हो जाएगा हमारा 190/7। अब ये हमारा कैंसिल आउट हो रहा है, 4 चौको 16, 4 से तो नहीं 2 से हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4, 2 नहीं 18, 2 पंचे 10, 95। तो ये हो जाएगा हमारा 95a² डिवाइडेड बाई 7 दूनी 14, और यूनिट क्या हो जाएगी स्क्वायर यूनिट, जो भी होगी हमारी मीटर सेंटीमीटर जो भी हम मान लेंगे ए को या उसको, तो ये हमारा क्या हो जाएगा स्क्वायर यूनिट। तो बच्चों ये आ जाएगा हमारा उस बचे हुए ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं, वो पृष्ठ क्षेत्रफल, बचे हुए भाग का हमारा क्या आ जाएगा पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने बहुत ही डिटेल में डिस्कस की हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहा है कि एक दवा का जो है दवा का एक कैप्सूल हमारा एक बेलन के आकार का है, और कह रहा है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। बच्चों फिर कह रहा है पूरे कैप्सूल की लंबाई जो है हमारी 14 mm यानी कि 14 मिलीमीटर है, और व्यास जो हमारा है वो 5 mm यानी कि 5 मिलीमीटर है। तो कह रहा है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि संपूर्ण पृष्ठ बताना। बच्चों ये क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके कह रहा है कि सपोज ये हमारा कोई बेलनाकार कैप्सूल है, और इसके कह रहा है दोनों सिरों पे जो है हमारा अर्धगोले लगे हुए हैं। सपोज ये हमारा जो है बेलनाकार भाग हो गया, और इसके कह रहा है दोनों सिरों पर कैप्सूल लगे हुए हैं, दोनों सिरों पर हमारा अर्धगोले लगे हुए हैं। तो कह रहा है बच्चों ये हमारा कैप्सूल जो है कुछ इस टाइप का दिख रहा है, यानी कि ये बेलनाकार है और इसके दोनों सिरे जो हैं वो हैं अर्धगोलाकार। अब कह रहा है बच्चों कि इसकी जो हमारी फुल लेंथ है, यानी कि कैप्सूल की पूरी जो लंबाई है वो दी हुई है 14 मिलीमीटर, और इसका जो व्यास कह रहा है बच्चों, इसके जो व्यास की बात कर रहा है, व्यास कह रहा है कितना है हमारा 5 मिलीमीटर। तो अगर हम बात करें इसके रेडियस की, व्यास का आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों 5/2 mm। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हमारा जो कैप्सूल दिया हुआ है वो कुछ इस आकार का दिया हुआ है, और कह रहा है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, यानी कि ये जो हमारी आकृति दिख रही है इसका हमको जो है संपूर्ण पृष्ठ बताना है, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो बच्चों बहुत आसान है, इसमें क्या करना है हमको, बेलन का तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको पता है, यानी वक्र पृष्ठ पता ही है हमको। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πRh, और ये जो दोनों अर्धगोले लगे हुए हैं बच्चों, ये दोनों अर्धगोले लगे हुए हैं, तो इनका प्रत्येक अर्धगोले का, इधर ये जो अर्धगोला लगा हुआ है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है बच्चों 2πr², प्लस इधर वाले का कितना हो जाएगा, इसका भी क्या कितना हो जाएगा 2πr²। तो इन दोनों को जो है हमको क्या करना है ऐड कर देना है। तो इस कैप्सूल का हमारा जो है संपूर्ण पृष्ठ क्या आ जाएगा, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों
क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ कितना हो जाएगा 2πr/h प्लस इस अर्धगोले का कितना हो जाएगा 2πr², वक्र पृष्ठ इसका 2πr² और इसका भी 2πr², यानी कि 2 बार 2πr² कितना हो जाएगा 4πr²। चलिए इसको मैं 2 बार करके ही लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। 2πr² प्लस 2πr², ये कितना हो जाएगा बच्चों 2πrh प्लस 4πr²। यहाँ पे 2πr कॉमन मिल रहा है, 2πr इसमें भी है और 2πr इसमें से निकल आएगा, तो यहाँ पे तो हमारा h बच जाएगा प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक तो 2 बच जाएगा क्योंकि 4 था, 2 चला गया कॉमन में तो 2 बचा, पाई चला गया, एक r चला गया, एक r बच गया, तो h प्लस 2r। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। अब हमारा ये क्या हो जाएगा 2 पाई की वैल्यू हमारी 22/7, r की वैल्यू 5/2, h यहाँ पे जो हमारा h यानी कि इस बेलन की अगर हम हाइट की बात करें बच्चों, ये हमको निकालनी पड़ेगी। ये पूरी जो हमारी लेंथ दी हुई है, पूरी लंबाई दी हुई है 14 mm यानी कि 14 जो है मिलीमीटर। अगर हम बात करें इस बेलन की लंबाई की, तो बच्चों इसमें से जो अर्धगोले का इधर जो अर्धगोले की जो लंबाई निकली हुई है और इधर यानी कि अर्धगोले की जो ये रेडियस है इधर वाली, ये अर्धगोले की रेडियस हमारी कितनी है 5/2, इधर भी उतनी ही होगी 5/2, यानी दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 5/2 प्लस 5/2 कितना हो जाएगा 5/2 प्लस 5/2 यानी कि 2.5 को 2 बार जोड़ेंगे हमारा कितना हो जाएगा 5। अगर हम इस पूरे कैप्सूल में से 5 घटा देंगे तो ये जो हमारा बेलनाकार भाग है, क्या इसकी लेंथ मिल जाएगी हमको, बिल्कुल मिल जाएगी। यानी कि 14 में से अगर हम 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9 मिलीमीटर। बच्चों ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बेलन की हमारी लंबाई कितनी आ गई, पूरी कैप्सूल की 14 है और बेलन की कितनी आ गई 9 मिलीमीटर। तो बच्चों यहाँ पे हम h की वैल्यू कितनी रख देंगे 9 प्लस 2r, हमारा r की वैल्यू 5/2 है और 2r इसमें से 5/2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, 2 गुना हो जाएगा, 2r की वैल्यू हमारी 5 हो जाएगी। r की वैल्यू 5/2 है तो 2r की वैल्यू जो है हमारी 5 हो जाएगी। मैं डायरेक्ट रख दे रहा हूँ, यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बच्चों आगे सॉल्व करने के लिए मैं क्वेश्चन जो है साफ कर दे रहा हूँ, मिटा दे रहा हूँ ताकि अच्छे से इसका सलूशन दिख जाए आपको। क्या करेंगे, ये हमारा क्या निकल गया है, ये 2 से 2 कैंसिल कर दे रहे हैं, ये हमारा अंदर क्या बचा है, सॉरी बाहर क्या बचा है 22/7 और अंदर क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा 5 भी है यहाँ पे भी इंटू 5 और अंदर हमारा 9 और 5 मिलकर कितना हो जाएगा बच्चों 14। अगर मैं इस 7 से इस 14 को कैंसिल करूँ कितना हो जाएगा 2। तो बच्चों ये हमारा ऊपर बचा है 22 इंटू 5 इंटू 2 और नीचे वाला सारा कैंसिल आउट हो गया। तो बच्चों इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 दूनी 10 और 10 का 220 में गुणा करेंगे तो कितना, सॉरी 22 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 220 mm²। इसकी यूनिट मिलीमीटर दी है तो बच्चों ये हो जाएगा mm मिलीमीटर²। ये आ गया हमारा कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि संपूर्ण पृष्ठ। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 ये क्या कह रहा है कि एक कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित किया गया है। कह रहा है यानी बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी कि स्लांट हाइट हमारी कितनी दी हुई 2.8 मीटर हो। तो कह रहा है इस तंबू को बनाने में लगे कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फिर इसके साथ कह रहा है बच्चों, कह रहा है साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर इस दर से जो है कह रहा है कि दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत भी ज्ञात कीजिए बच्चों। यानी कि जो कैनवास हमारा है, कैनवास का जो क्षेत्रफल आया है उसका जितना भी क्षेत्रफल है उसको 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से उसमें उसको बनाने में जो लागत आई, जो कॉस्ट आई है उसको भी हमको बताना है। फिर आगे इसमें एक चीज़ और दे रहा है, कह रहा है ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को जो है कैनवास से नहीं ढका जाना। यानी कि जो तंबू का हमारा आधार है, जो बेस है, उस पर कैनवास नहीं लगा हुआ। कैनवास हमारा जो बेलनाकार भाग है उस बेलन का यानी कि बेलन के वक्र पृष्ठ पे और जो हमारा शंकु है ऊपर जो ऊपरी भाग जो हमारा शंक्वाकार है उस शंकु का जो है वक्र पृष्ठ पे वहाँ पे हमारा जो है कैनवास लगा हुआ है, ना कि उसके बेस पे। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया गया होगा। अब मैं इसको जो है साफ कर दे रहा हूँ ताकि इस पर इसका जो है सॉल्यूशन हम लोग निकाल सकें। इसकी जो ऊंचाई दी हुई है हमारी 2.8 जो है दी हुई है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, व्यास 2.1 मीटर और जो है हाइट दी है 4 मीटर। तो बच्चों मैं क्वेश्चन को मिटा दे रहा हूँ और यहाँ पे अब जब इसका फिगर यानी कि डायग्राम जो है बनाएंगे बच्चों
तो सारी चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी। देखते हैं इसके डायग्राम की अगर बात करें, सपोज ये तंबू का हमारा ये बेलनाकार भाग हो गया, ये भाग जो है हमारा ये बेलनाकार भाग हो गया तंबू का, और इसका जो कह रहा है बच्चों ऊपरी भाग, इसका जो ऊपरी भाग है हमारा वो कैसा है, शंक्वाकार है। इसका जो ऊपर का भाग है वो शंक्वाकार है। बच्चों अब कह रहा है कि इसका जो डायमीटर है हमारा यानी कि व्यास, डायमीटर पूरा डायमीटर कितना दिया हुआ है 2.1 मीटर, और इसकी जो स्लांट हाइट दी हुई है बच्चों कितनी दी हुई है, स्लांट हाइट यानी कि L, शंकु की स्लांट हाइट हमारी कितनी दी है 2.8 मीटर। और बच्चों ये हमारी हाइट दी हुई है इस शंकु की, सॉरी इस बेलनाकार भाग की जो हाइट दी हुई है वो कितनी दी हुई है 4 mm। बच्चों यहाँ से इसका डायमीटर जो हमारा दिया हुआ है, डायमीटर कितना दिया हुआ है 2.1 मीटर। अगर इसकी रेडियस की बात करें बच्चों, अगर हम इसके रेडियस की बात करें, जो रेडियस हमारी शंकु की होगी वही बेलन की होगी। अगर इस रेडियस की बात करें, रेडियस हमारी क्या हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी यानी कि 2.1/2 मीटर। अगर इसको और थोड़ा अच्छे से लिखना चाहें, पॉइंट हटा के हम नीचे 0 बना देंगे तो एक बच्चों कितना हो जाएगा हमारा 21/20 मीटर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब बच्चों कह रहा है कि ये जो कैनवास हमारा बना हुआ है कुछ इस टाइप का बना हुआ है। अब कह रहा है इसको बनाने में जो कपड़ा लगा हुआ है उस कपड़े का जो है हमको क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। और नीचे हमारा कपड़ा कह रहा है आधार पे कपड़ा नहीं लगाया गया, तो अगर आधार पे कपड़ा नहीं लगाया गया तो कपड़ा लगा कहाँ पे है, इस बेलन के जो वक्र पृष्ठ पे लगा हुआ है कपड़ा, और इस शंकु का जो हमारा वक्र पृष्ठ है उस पर कपड़ा लगा हुआ है। बस दो ही जगह कपड़ा लगा हुआ है और ये हमारा जो है कैनवास तैयार हो गया बच्चों। तो यही दोनों का वक्र पृष्ठ अगर हम ऐड कर देंगे तो इस कैनवास का में जो कपड़ा लगा हुआ है उसका हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा, नहीं आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगा बच्चों। तो बस ये इतनी ही बात समझनी थी आपको। तो देखते हैं हमारा क्या हो जाएगा कैनवास का। कैनवास का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस जो है शंकु का वक्र पृष्ठ, यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। इतनी बात तो क्लियर होनी चाहिए बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हैं। क्योंकि इसका वक्र सॉरी इस जो है तंबू का हमको संपूर्ण वो तंबू में जो कपड़ा लगा हुआ है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो हमको बस इतनी सी बात समझनी है कि तंबू में कपड़ा कहाँ कहाँ लगा हुआ है, आधार पे तो लगा ही नहीं, तो आधार से हमको कोई मतलब नहीं है बच्चों। हमारा नीचे वाला जो भाग है बेलनाकार है यानी कि बेलन के वक्र पृष्ठ पे लगा हुआ है, और ऊपर वाला जो भाग है हमारा शंक्वाकार है यानी कि शंकु के वक्र पृष्ठ पे लगा हुआ है। बस यही दो जगह हमारा कपड़ा लगा हुआ है, इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारा ये जो कैनवास है उसका पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा। तो बच्चों अगर इसकी बात करें हम सिलेंडर का जो हमारा वक्र पृष्ठ क्या होता है बच्चों, अभी हमने पढ़ा 2πr/h, पिछले सवाल में था, प्लस शंकु का हमारा क्या हो जाएगा πr/l। बच्चों यहाँ से हमको πr कॉमन मिल रहा है, πr हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा हमारा 2h + l। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यहाँ से πr हमने कॉमन ले लिया, इसमें 2h बचा और इसमें क्या बच गया हमारा l बच गया। बच्चों यहाँ पे हमको सारी चीज़ें पता है, पाई भी पता है, h भी पता है, l भी पता है बच्चों, तो हमको किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत है नहीं बच्चों। एक्चुअली में ये जो हमारी हाइट है h है ये हमारी सिलेंडर के लिए है, ये बात आपको याद रखनी है, ना कि शंकु की हाइट है। ये हाइट हमारी किसकी है, सिलेंडर की हाइट है। तो बच्चों सिलेंडर की हाइट हमको ऑलरेडी पता है कितनी, 4 मीटर गिवन है बच्चों। तो अगर पाई की वैल्यू रखें हम कितनी 22/7, आर की वैल्यू हमको पता है कितनी 21/20। बच्चों बस इतनी चीज़ आपको समझनी कि आर की वैल्यू दोनों के लिए सेम होगी हमारी, जो शंकु के लिए यानी कोण के लिए आर की वैल्यू होगी वही हमारी जो है बेलन के लिए हो जाएगी। ये बात आपको दिख भी रही होगी इस पर। तो बच्चों क्या हो जाएगा हमारा πr और ब्रैकेट में हमारा 2h की वैल्यू हमारी कितनी है 4 मीटर, 2 × 4 प्लस l की वैल्यू कितनी है 2.8 मीटर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, सारी चीज़ें क्लियर है। तो बच्चों अगर मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाइड रूप में लिखने की कोशिश करूँ, ये हमारा 7 × 7 7 × 21 हो जाएगा। इसको अगर 2 से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा बच्चों 11 दूनी 22 और ये 10 दूनी 20। तो ये हमारा इधर अंदर क्या हो जाएगा हमारा 4 दूनी 8 और प्लस 2.8। तो बच्चों इसको थोड़ा सा जब सिंप्लीफाई करेंगे हम तो अंदर ऊपर क्या बचा हुआ हमारा 11, नीचे का हमारा 7 चला गया, इंटू इधर क्या बचा हुआ 3/10,
इंटू ब्रैकेट में हमारा क्या बचा, ये 4 दूनी 8 हो गया, 8 में 2.8 जोड़ेंगे यानी कि 2.8 जोड़ेंगे तो 8 प्लस ये 2 मिलकर 10 हो जाएगा, 10.8 है तो 10.8 ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों 10.8। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो बच्चों अब अगर हम बात करें इसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश करें, हमारा क्या हो जाएगा 11 तिहाई 33 इंटू 10.8 डिवाइडेड बाई हमारा है कितना 10। बच्चों अगर इस 33 को हम 10.8 से मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड कर देंगे, अगर एक्चुअली में हमको 10 पहले ही डिवाइड कर दें, इसको हम ऐसे लिख दें 33 मल्टीप्लाइड बाई ये नीचे का 0 हटा के 0.1 अंक और इधर बढ़ा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1.08। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यूनिट हमारी क्या हो जाएगी मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा क्या कैनवास का क्षेत्रफल, यानी कि कैनवास में जो हमारा क्षेत्रफल लगा, जो कैनवास लगा उसका जो क्षेत्रफल है वो आ जाएगा हमारा इतना मीटर स्क्वायर। बच्चों इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, गुणा करके देख लीजिएगा, या तो मैं ही करवा दे रहा हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा था इसलिए कह रहे थे। चलिए इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों क्या हो जाएगा हमारा, पहले हम इस पॉइंट को हटा देते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 108 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 33, ये कितना हो जाएगा 8 तिरका 24, फिर ये वही हो जाएगा हमारा 24, ये हो जाएगा 4 6, ये हमारा 5 3 और 2 अंक के बाद दशमलव तो हो जाएगा हमारा यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। बच्चों हमारा जो कैनवास का क्षेत्रफल आ गया वो आ गया 35.64 मीटर स्क्वायर। अब कह रहा है जो कैनवास हमारा लगा हुआ है ये तो हमारा इसका संपूर्ण क्षेत्रफल आ गया, कैनवास का क्षेत्रफल आ गया। अगले क्वेश्चन का जो अगला भाग है वो कह रहा था कि कैनवास को बनाने में जो हमारा खर्च आया है वो खर्च बताइए, खर्च हमारा किस रेट पे किस दर पे। वो कह रहा है खर्च हमारा जो है वो 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर की लागत 500 रुपये है। तो यहाँ पे कितने टोटल मीटर स्क्वायर है 35.64 मीटर स्क्वायर है, तो 1 मीटर स्क्वायर की लागत 500 है और इतने मीटर स्क्वायर की लागत कितनी हो जाएगी, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा हमारा टोटल कॉस्ट। इसको मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ बच्चों, नीचे ही लिख दे रहा हूँ टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट यानी कि खर्च, कैनवास को बनाने में जो हमारा कुल खर्च है बच्चों कितना हो जाएगा 35.64 में हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चों ये 2 जीरो हैं तो ये दशमलव तो हमारा चला ही जाएगा, और इसमें 5 से जो है मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 5 चौको 20 और 5 छक्का 30 2 32 3 पचम 25 3 28 और 5 3 15 और 2 17, ये हो जाएगा हमारा रुपए, यानी कि 17,820 रुपये जो है हमारा लागत आएगी, हमारी लागत आएगी कैनवास को बनाने में, यानी कि कैनवास की जो है कीमत आएगी कितनी 17,820 रुपये। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन बच्चों आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। ये क्या कह रहा है जरा इसको ध्यान से समझिए। कह रहा है ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास जो हमारा 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में जो है इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल यानी कि कैविटी यानी कि शंक्वाकार भाग जो है काट के जो है उसमें से निकाल लिया जाता है। तो कह रहा है शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में जो है हमको क्या बताना है पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। हमारा जो बेलन दिया गया है उस बेलन में से शंक्वाकार भाग, शंक्वाकार जो है हमारा भाग है वो उसकी ऊंचाई भी वही है बेलन के बराबर और उसका व्यास भी वही है बेलन के बराबर, वो जो है काट के निकाल लिया जाता है बाहर। तो कह रहा है जो बचा हुआ भाग है बच्चों उसका हमारा क्या बताना है पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, यानी कि जो बचा हुआ भाग है हमारा अगर हम उसको देखने की कोशिश करें बच्चों तो कुछ ऐसा दिखेगा। सपोज हम मान लेते हैं ये है हमारा बेलन, ये है हमारा बेलन, ये ठोस बेलन है बच्चों। अब कह रहा है इसमें से जो है शंक्वाकार भाग यानी कि ये शंक्वाकार भाग जो है बच्चों ये बेलन से काट के बाहर निकाल लिया जाता है। इसको जो है बाहर निकाल लिया जाता है। अब कह रहा है कि जो हमारा जो ऊंचाई है इसकी बेलन की बच्चों ऊंचाई दी गई है 2.4 सेंटीमीटर और इसका जो व्यास दिया गया है, व्यास कितना दिया गया है 1.4 सेंटीमीटर। तो अब जो ये शंकु निकाला गया बच्चों इसकी भी ऊंचाई हमारी वही है बेलन के बराबर और व्यास भी वही है सेम है। तो बच्चों अगर इसके रेडियस की बात करें, अगर हम रेडियस कितनी हो जाएगी, व्यास हमारा 1.4 तो रेडियस कितनी हो जाएगी बच्चों 0.7 सेंटीमीटर।
यानी कि 1.4 का आधा कितना होता है 0.7। इसको 2 से भाग देंगे बच्चों, 14 को 2 से भाग देते हैं तो कितना आता है 7, और यहाँ पे हमारा दशमलव लगा एक के बाद तो कितना हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर जो है इसकी रेडियस आ गई, यानी कि इसकी रेडियस आ गई 0.7 सेंटीमीटर और इसकी हाइट कितनी है 2.4 सेंटीमीटर। अब कह रहे हैं बच्चों शेष बचे ठोस का जो हमको निकटतम क्या बताना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो हमको पहले तो ये इमेजिन करना है कि इसमें बचा हुआ ठोस क्या है निकटतम, जो बचा हुआ भाग हुआ। बच्चों अगर इस शंकु को हम अलग कर दें, इस बेलन से इस शंकु को अलग कर दें, तो ये कुछ हमारा शेप जो दिखेगा बच्चों, जो हमारा शेप दिखेगा, बचा हुआ जो भाग होगा बच्चों वो हमारा कुछ इस तरीके हो जाएगा। यानी कि ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बट नीचे का जो हमारा पोर्शन है बच्चों क्या हो जाएगा, यूं ऐसी कुछ आकृति बच जाएगी बच्चों। जब इस बेलन से हम शंकु को काट के निकाल देंगे तो जो बचा हुआ भाग होगा हमारा वो कुछ इस तरीके का दिखेगा बच्चों। कि कैसा दिखेगा, इस तरीके का दिखेगा। यानी कि इसमें से हमने क्या किया, इसमें से हमने इस शंकु को काट के, इस शंकु को हमने काट के बाहर निकाल दिया। उसमें से जब हम इन दोनों आकृति में से शंकु और बचे हुए भाग को अलग करेंगे तो बचा हुआ भाग हमारा ये हो गया और शंकु हमारा ये हो गया। तो ये हो गए बच्चों इसके जो है दोनों पार्ट। ये कुछ क्वेश्चन हमारा इस तरीके से कर रहा है। ये सारी बातें आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होंगी। अब कह रहा है जो बचा हुआ भाग है बच्चों, ये जो हमारा भाग है इसमें से हमको क्या बताना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, वो भी निकटतम जो है निकटतम में बताना है। दशमलव का जो नंबर आएगा उसके निकटतम तक जाना है हमको। तो कह रहा है उसका सेंटीमीटर स्क्वायर में निकटतम बताना है। तो हमारा बचा हुआ भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो सकता है बच्चों, हम कैसे निकालेंगे इसको, ये सोचने की कोशिश करें। तो एक तो हमारा इसका ऊपर वाला पूरा भाग, ये जो बेलन है, बेलन का जो सर्कुलर भाग है यानी कि वृत्ताकार ऊपर वाला भाग है वो हमारा पूरी तरह से सेफ है। बेलन का जो ये वक्र पृष्ठ है, वक्र वाला भाग है वो भी पूरी तरह से सेफ है बच्चों। नीचे वाला अगर हम बात करें इसके नीचे का जो हमारा वक्र का भाग है वो तो चला गया ठोस बेलन में से, उसको कट के निकाल दिए तो ये तो हमारा होल बन गया अंदर, ऐसा होल बन गया। अब ये जो होल बना है बच्चों अंदर, तो ये अगर इस होल का हम बात करें, इसका जो वक्र पृष्ठ निकलेगा तो वही तो होगा जो हमारा इस शंकु का होगा, क्योंकि ये शंकु ही तो निकाला गया है हमको काट के। तो जो हमारा होल होगा, जो होल का जो वक्र पृष्ठ होगा बिल्कुल इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसी को तो काट के हमने इससे बाहर निकाला है बच्चों। इसको जैसे इसमें फिट करेंगे तो एकदम फिर से वैसा ही हो जाएगा बच्चों। यानी कि जो हमारा इस होल का जो वक्र पृष्ठ है, अंदर का जो वक्र पृष्ठ है, तो वो हमारा किसके बराबर होगा, इस शंकु के वक्र पृष्ठ के बराबर। बस क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अगर हम इसको बचे हुए भाग के वक्र पृष्ठ को बचे हुए भाग के पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने की बात करें तो अब हमको समझ में आ गया कि हमको क्या क्या ऐड करना पड़ेगा। एक तो बेलन का हमारा ये ऊपर वाला वृत्ताकार भाग, ये सर्कुलर भाग हो गया, सर्कुलर भाग हो गया। दूसरा हमारा क्या हो गया, ये हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया, ये वक्राकार भाग हो गया। और तीसरी चीज हमारी क्या हो गई, ये जो हमारा कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया। बस इन तीनों चीज़ों को ऐड कर देना और हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि क्या आ जाएगा, हमारा बचे हुए ठोस का जो है हमारा क्या आ जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। इन तीनों को हमको ऐड कर देना। उम्मीद करता हूँ बच्चों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब इसका सोल्यूशन भी लिख देते हैं। मैं ऊपर का क्वेश्चन साफ कर दे रहा हूँ ताकि इसका सोल्यूशन लिख सकें हम। बच्चों क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस इतनी ही बात समझनी थी, बाकी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसको भी साफ कर दे रहे हैं बच्चों। अगर मैं बात करूं शेष बचे हुए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा बच्चों, एक तो हमारा बेलन का कर्व सरफेस एरिया यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, दूसरा ये सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया हो गया, प्लस दूसरा क्या हो गया हमारा कोन का कर्व सरफेस एरिया यानी कि प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, प्लस सिलेंडर का क्या रह गया ऊपरी भाग यानी कि सर्कुलर भाग, यानी कि सर्कुलर एरिया ऑफ सिलेंडर। इतनी बात आप लोगों को बहुत ही क्लियर हो जानी चाहिए। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो भी गई होगी, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें अलग अलग करके एक एक चीज़ आपको बता दी। बच्चों कुछ नहीं करना, बेसिक क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। इसमें जो है इनकी सारी की सारी वैल्यूज पुट कर देनी है। बच्चों ये क्या होता है हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πRh,
प्लस कोण का यानी शंकु का क्या क्या होता है पाई आर एल, प्लस सिलेंडर का जो हमारा ये वृत्ताकार क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ तक बच्चों किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस कुछ नहीं, इसमें हमके तीनों के तीनों टर्म में पाई आर कॉमन मिला बच्चों, तो पाई आर क्यों ना हम कॉमन ले लें, अंदर क्या बचेगा इसमें 2h बच जाएगा, इसमें l बच जाएगा और इसमें एक r बच जाएगा बच्चों। तो अब यहाँ पे अब इनकी वैल्यू करेंगे, पाई की वैल्यू हमारी होती है 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमने कितनी निकाली 0.7, अंदर 2h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h की वैल्यू 2.4 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 2 से गुणा कर देंगे 2.4, जो हाइट है हमारी वो 2.4 है, तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 24 दूनी 48 यानी 4.8 दशमलव लगा हुआ है तो 4.8 हो जाएगा। प्लस एल की वैल्यू, एल हमारी स्लांट हाइट बच्चों, यहाँ पे हमको एल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इसको हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमको एच की वैल्यू कितनी दी हुई है 2.4, एच की वैल्यू 2.4 दी हुई है और इसकी जो क्या बोलते हैं रेडियस दी गई है कितनी दी गई है 0.7 सेंटीमीटर। तो कह रहा है इसको हमको स्लांट हाइट निकालनी है, ये स्लांट हाइट बच्चों, स्लांट हाइट का फार्मूला क्या होता है हमारा, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। स्लांट हाइट यानी कि एल बराबर क्या होता है हमारा √h² प्लस r²। तो यहाँ पे जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, इसको थोड़ी देर के लिए साफ कर दे रहे हैं, तो ये बच्चों हमारा क्या हो जाएगा अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, h की वैल्यू कितनी है 2.4 का होल स्क्वायर प्लस ये r की वैल्यू कितनी है 0.7, तो 0.7 का होल स्क्वायर। ये बच्चों मिलके हमारा क्या हो जाएगा, सपोज अगर इसको आप ऐसे नहीं निकाल पा रहे हैं, दशमलव में आपको दिक्कत लग रही है, तो आप इसको दशमलव हटा दीजिए, आप इसको ऐसे लिख दीजिए 24/10 का होल स्क्वायर और इसको लिख दीजिए आप 7/10 का होल स्क्वायर। ये तो बात आपको समझ में आ गई होगी ना, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, क्योंकि दशमलव में आपको थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, दिक्कत आ रही होगी इसका जो कैलकुलेशन निकालने में, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, भिन्न के रूप में लिख लीजिए, आपको आसानी हो जाएगी। तो बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा 24 का स्क्वायर हमारा कितना होता है बच्चों 576, नीचे 10 का स्क्वायर हमारा 100 हो जाएगा, प्लस 7 का स्क्वायर हमारा होता है 49, नीचे वही 10 का स्क्वायर 100। तो ये बच्चों मिलकर क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा 576 और ये हमारा कितना हो गया 49, ये हमारा कितना हो जाएगा बच्चों 625, दोनों को ऐड करेंगे 625/100। ये बच्चों हमको पता चल गया कि हमारा 625 किसका स्क्वायर होता है, 100 किसका स्क्वायर, 625 हमारा 25 का स्क्वायर होता है और 100 हमारा 10 का स्क्वायर होता है। यानी कि अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो ऊपर से 25 आएगा और नीचे से कितना आ जाएगा 10, तो ये रूट के बाहर हमारा कितना आ जाएगा 25/10। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ, तो ये एल की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 25/10, इसको जब भाग दे देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2.5 और यूनिट क्या है हमारी सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारी जो स्लांट हाइट यानी कि इसकी जो तिरछी ऊंचाई निकल के आ गई, शंकु की जो तिरछी ऊंचाई निकल के आ गई बच्चों कितनी आ गई 2.5 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे हमको तिरछी ऊंचाई भी पता चल गई, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे कितनी हो जाएगी, एल की जगह पे हमने पुट कर दिया 2.5 प्लस आर की जगह हमने पुट कर दिया 0.7। बस बच्चों अब कुछ नहीं बचा, ये हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी है, बस हमको कैलकुलेशन करना है, तो कैलकुलेशन कर देते हैं। ये हमारा कितना हो जाएगा 7 से 7 कट जाएगा, दशमलव एक अंक के बाद दशमलव है यानी कि 0.1 बचेगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे जब 22 में तो ये हमारा हो जाएगा 2.2 इंटू बच्चों अंदर क्या हो जाएगा हमारा, अंदर हो जाएगा 4.8 प्लस 2.5 प्लस 7.7। इन तीनों को अगर निकाल के हम अलग से ऐड करने की कोशिश करें, मैं यहाँ पे इसको ऐड कर दे रहा हूँ, ऐसे आप देख सकते हैं 4.8 2.5 और ये 0.7, इन तीनों को जब ऐड करेंगे 8 5 13 13 7 कितना हो गया बच्चों 20 यानी कि 0 हासिल लगा 2 4 2 6 और 2 8, ये हमारा आ गया कितना 8.0 यानी कि दशमलव के बाद 0 है, कोई दिक्कत नहीं, हमारी जो यूनिट नंबर निकल के आया कितना निकल के आया 8। तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा हमारा 8। अब जब 8 को 2.2 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 8 दूनी 16 1 17, एक अंक के बाद दशमलव है, तो ये हमारा यूनिट क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये आ गई हमारी वैल्यूज, किसकी वैल्यूज आ गई, सॉरी ये किसका, ये आ गया हमारा शेष बचे हुए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हमसे पूछा गया था, यही है हमारा आंसर। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, सारी चीज़ें डिटेल में बताई गई हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो
बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा है क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। ये कह रहा है कि लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई जाती है। यदि इस बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ कीजिए। इसके पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर कौन था एक क्वेश्चन हमने जो पढ़ा था जिसमें वो कैप्सूल वाला क्वेश्चन था। कैप्सूल वाला क्वेश्चन क्या था, हमारा जो सिलेंडर था यानी कि बेलनाकार था उसके दोनों तरफ जो है अर्धगोले लगाए गए थे। यहाँ पे कंडीशन तो सेम है लेकिन जो अर्धगोले हैं उनको अंदर कर दिया गया, अंदर से काट के निकाला जा रहा है, उसमें से बाहर से लगाए गए उसे। तो बच्चों मैंने अभी इसके पहले वाले यानी कि एग्जाम्पल नंबर 5 में बताया था आपको, क्वेश्चन नंबर 5 में बताया था कि अगर सरफेस एरिया की बात करें यानी कि सरफेस एरिया की अगर बात करें, वॉल्यूम की बात ना करें, तो वहाँ पे चाहे काट के हम निकालें या फिर उसको अलग से लगाएं, यानी कि अंदर से निकाल लें या फिर बाहर से इसको अर्धगोला, इस अर्धगोले को या तो बाहर से अगर ऐसे लगा दें या तो फिर अंदर से लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। सरफेस एरिया पे हमारा सरफेस एरिया हमारा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर वॉल्यूम की बात करेंगे, आयतन की बात करेंगे तो आयतन हमारा घट जाएगा। अगर काट के निकाल लेंगे बच्चों तो आयतन तो घटेगा, ऑब्वियसली घटेगा, लेकिन अगर सरफेस एरिया की बात करेंगे तो वो हमारा बढ़ना ही बढ़ना है। तो जो कैप्सूल वाला क्वेश्चन था ये सेम क्वेश्चन है बच्चों, उसमें हमारा ये जो अर्धगोले गए थे बाहर से लगाए गए थे, इसमें जो है अंदर से काट के निकाल लिए। तो अगर सरफेस एरिया की बात कर रहा है तो वो सरफेस एरिया दोनों का यानी कि ऊपर वाले अर्धगोले का और नीचे वाले अर्धगोले का, इन दोनों का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा हमारा, ऐड हो जाएगा, यानी कि इस बेलन में जो है बढ़ गया है वो, तो उसको ऐड करना पड़ेगा। तो यानी अगर इस आकृति का हमको संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है तो इस बेलन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि इस बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में यानी कि वक्र पृष्ठ पे, इस बेलन के वक्र पृष्ठ पे हमको क्या ऐड करना पड़ेगा, इन दोनों अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ। तो बच्चों ये हमारा इसका सलूशन क्या हो जाएगा, इस ठोस का जो है हमारा, इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा बच्चों, ये बेलन का तो हमारा कर्व सरफेस एरिया ऐड है ही, यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस ऐड क्या हुआ है हमारा, एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठ नीचे ऐड हो गया है और एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठ ऊपर ऐड हो गया है। बच्चों ये हमारा केवल वक्र पृष्ठ ही ऐड होगा, ये इसका जो मुंह है वो नहीं ऐड होगा क्योंकि वो तो खाली हो गया बच्चों। केवल क्या ऐड हो जाएगा हमारा जो है कटोरों का वक्र पृष्ठ है। तो एक ऊपर ऐड हो रहा है एक नीचे ऐड हो रहा है, यानी कि दोनों मिलके ये अर्धगोला दोनों सेम है, दोनों की रेडियस सेम है, दोनों मिलके क्या बन जाएगा, एक गोला बन जाएगा। यानी कि अगर मैं इसको दो बार में लिख के एक बार में लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि प्लस, चलिए दो बार में लिख दे रहा हूँ, आपको कन्फ्यूजन ना हो जाए। अगर मैं अर्धगोले की जगह गोला लिख दूंगा तो आपको थोड़ा डाउट हो सकेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे अर्धगोले लिख रहा हूँ। तो क्या लिख दूंगा, 2 टाइम्स, दो बार है ना, नीचे है और ऊपर है, तो 2 टाइम्स कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, हेमीस्फीयर। यहाँ तक बात सबको क्लियर हो जानी चाहिए। ये जो हमारा ये ब्लॉक दिख रहा है, ये जो बचा हुआ भाग दिख रहा है, ये सेम वही भाग है जो हमारा कैप्सूल था, यानी कि सरफेस एरिया की जब बात करेंगे तब। अगर वॉल्यूम की बात करेंगे बच्चों तो ये हमको उसमें कैप्सूल में ऐड करना पड़ेगा और इसमें घटाना पड़ेगा, इसमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर सरफेस एरिया की बात करेंगे तो दोनों पे ही बढ़ रहा है, चाहे वो कैप्सूल वाला क्वेश्चन हो चाहे ये वाला क्वेश्चन हो, सरफेस एरिया हमारा बढ़ ही रहा है, दोनों पे वक्र पृष्ठ बढ़ा ही है। तो यानी कि इस बेलन के वक्र पृष्ठ पे हमने कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ किसका, अर्धगोलों का, दोनों अर्धगोलों का, ऊपर और नीचे दोनों का हमने ऐड कर दिया, तो 2 टाइम्स CSA ऑफ हेमीस्फीयर। तो बस बच्चों हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है इनकी। तो वैल्यू कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है बच्चों, 2 पाई RH। बेलन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई RH प्लस हेमीस्फीयर का क्या होता है, 2 बार है, एक हेमीस्फीयर का कितना होता है, 2 पाई R²। ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है और यहाँ पे हमको 2 बार ऐड करना है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 2 पाई RH प्लस 4 पाई R²। यहाँ पे बच्चों 2 पाई R कॉमन मिल रहा है, अंदर क्या बचेगा हमारा, H प्लस 2R। यही किस पे बना था, कैप्सूल पे। जब हमारा कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठ पूछा था तो उसमें भी हमारा यही बना था और यहाँ पे भी हमारा वही बन गया, क्योंकि मैंने बताया कि जो हमारी कंडीशन है वो सेम है, केवल सरफेस एरिया पे। अगर वॉल्यूम की बात करेंगे तो बदल जाएगा, लेकिन सरफेस एरिया हमारा दोनों पे सेम ही रहेगा, ऐड ही होगा, चाहे वो अंदर की तरफ ऐड हो चाहे वो बाहर की तरफ। तो बच्चों कुछ नहीं करना, इस पर हमको वैल्यूज पुट कर देनी है। अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन में साफ कर दे रहा हूँ ताकि इसका सोल्यूशन और अच्छे से आपको दिख जाए। तो बच्चों जब मैं वैल्यू पुट करूँगा, यहाँ पे R की भी वैल्यू पता है हमको, H की भी वैल्यू पता है, तो पुट कर देना हमारा क्या हो जाएगा, 2 × पाई की वैल्यू 22/7
आर की वैल्यू कितनी है बच्चों 3.5, अंदर हमारा एच की वैल्यू 10 प्लस 2r, आर की वैल्यू हमारी 3.5 यानी 3.5 है, आर की वैल्यू 3.5 है तो 2r 2 से गुणा कर देंगे, 2r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी ना, 3.5 गुना 7, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट रख दे रहा हूँ 2r की वैल्यू 7। तो बच्चों क्या हो जाएगा हमारा, इस 7 से अगर इसको कैंसिल करेंगे, सपोज इसको हम दशमलव न मान लें 35, तो 7 पाना क्या होता है 35 और 1 अंक के बाद दशमलव लगाया तो उनको हमने जो है दशमलव लगा दिया यहाँ पे। ये हमारा हो गया 2 इंटू 22 इंटू 0.5 और अंदर क्या हो जाएगा हमारा 10 प्लस 7 17। तो बच्चों अगर इस 0.5 को 0.5 को अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यानी 0.5 हमारा कितना होता है आधा होता है, आधे में जब 2 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1, यानी कि ये और ये मिलके बन गया हमारा 1, और 1 का किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई मतलब नहीं। तो हमारा यहाँ पे बाहर बचा है क्या बच्चों 22। ये बात आपको यहाँ पे ऐसे समझ में आ जानी चाहिए, ये 0.5 में जब हम 2 से गुणा करेंगे ना तो ये 5 दूनी 10 और ये दशमलव लगा हुआ है, तो ये यानी कि सॉरी 1 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है तो 1.0, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 1, ये दोनों मिलकर 1 हो गए, 1 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे गुणा करेंगे कोई मतलब नहीं। तो हमारा बचा क्या बच्चों, ये बच गया हमारा 22 और क्या बच गया 17, 17 में से 22 से जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 और 3 37, और यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये यही हमारा आंसर आ गया किसका, ये जो हमारा ब्लॉक था इसका संपूर्ण पृष्ठ का। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, मैंने सारे क्वेश्चन बहुत ही डिटेल में समझाए, बहुत ही गहराई से समझाए बच्चों। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो लोग हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो ज़रूर आप देख लें ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँ। तो उनकी लिंक जो है इस वीडियो के नीचे दे दी गई है। थैंक यू।